डियर नावल रीडर्स, वेलकम टू माय चैनल। नावल दीवानगी किस्त नंबर 27 अज़कल अमैनी राजपूत। अरीश, संभाल खुद को, गुड़िया मिल जाएगी। रूहान ने अरीश खान के कंधे पर हाथ रखे उसे तसल्ली दी और फिर उसे सहारा दिए फ्लोर से उठाया था कि अगले पल उन्हें हानी की एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी थी। ये तो हानी की चीख है। हानी कहाँ है मोम? ये रूहान खान था जिसने सबसे पहले रिएक्शन दिया था, जबकि अरीश खान और रेशमान खान भी परेशान हुए थे कि भला हानी को क्या हो गया था। हानी तो ऊपर अजलीन के कमरे में गई थी अपना मोबाइल लेने। वो सुबह उसके साथ थी तो उसके कमरे में ही रह गया था, बस वही लेने गई थी। लेकिन वो चीख क्यों रही है? रोहा भी परेशान हुई थी और अपनी मोम की बात सुनते हैं कि वो अजलीन के कमरे में। रूहान खान लम्हे के 1000वें हिस्से में सीढ़ियाँ फलांगते ऊपर अजलीन के कमरे की जाने भागा था। उसके पीछे ही अरीश खान, रोहा और रेशमान खान भी तेज़ी से चल दिए थे। कुछ देर पहले हनी, मेरी जान, रोना बंद करो और दुआ करो कि रूहान और अरीश को अजलीन मिल जाए। रूहान और अरीश खान तो दूसरी तरफ रेशमान खान अपनी गाड़ी में अजलीन को ढूंढने के लिए निकल चुके थे, जबकि रोहा और हनी वहीं लाउंज में परेशान सी बैठी थी। मोम, उनको गए हुए बहुत देर हो गई और अभी तक डैड ने भी कुछ खबर नहीं दी कि उन्हें अजलीन मिली है या नहीं। अब की बार हानी ने अपनी हल्की सब्ज रंग आंखों से बहते आंसुओं को हाथ के पुश से साफ करते फिक्रमंदी से कहा था। हाँ, रूहान खान, अरीश और अरीशमान खान पिछले 2 घंटे से अजलीन को ढूंढने के लिए निकले थे, लेकिन अभी तक ना तो वो वापस लौटे थे और ना ही उनकी कोई कॉल आई थी, जिस पर रोहा और हानी मज़ीद परेशान हो रही थी। हाँ, ये मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई है। तुम ऐसा करो, अपने मोबाइल से अरीश या फिर रूहान को कॉल करो और उनसे पूछो कि उन्हें अजलीन मिली भी है या नहीं। अब की बार रोहा ने भी हानी के कंधे पर हाथ रखते उसे कमज़ोर सी तसल्ली दी थी, वरना उसका अपना दिल बहुत डर रहा था। हाँ, वो पिछले कुछ दिनों में जान चुकी थी कि अजलीन बहुत नाजुक और बहुत मासूम है और वो इस चालाक और मक्कार दुनिया के मुकाबले में बहुत मासूम और सीधी सादी है, और उसकी यही मासूमियत उसकी कमज़ोरी थी, तभी तो वो आज इस हाल में थी। अब इन तीनों में से तो किसी ने भी कॉल करके कोई खबर नहीं दी थी, इसलिए रोहा ने खुद ही निकाल करके अजलीन के बारे में पूछने का सोचा था। लेकिन जब अपने मोबाइल को हाथ लगाया तो उसकी बैटरी जो कुछ देर पहले लो थी, अब उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था, जिस पर रोहा ने हानी को अपने मोबाइल से अरीश और रूहान को कॉल करने को कहा और हानी ने समझने के अंदाज में सर हिलाया, लेकिन उसका मोबाइल कहाँ है? हाँ, हानी को सुबह से होश ही नहीं थी कि उसका मोबाइल कहाँ था। एक तो उसे बुखार था, जिसकी वजह से वो सारा दिन सुस्त रही और दवाई के ज़रिए असर सोती रही थी। अभी कुछ देर पहले ही वो उठी, लेकिन उसने तब भी इस बात पर गौर नहीं किया था कि उसका मोबाइल कहाँ था। और अब अपनी मोम के याद करवाने पर हानी ने बेसाख्ता ही अपने जहन पर दबाव दिए ये सोचा था कि आखिर उसका मोबाइल कहाँ है। उसने सुबह से तो उसे यूज़ ही नहीं किया और फिर एकदम ही उसके जहन में आया कि हाँ, उसका मोबाइल तो अजलीन के कमरे में था। वो मेरा मोबाइल ऊपर अजलीन के कमरे में है मोम, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। हानी ने याद आने पर अपनी मोम से कहा और फिर सर झटकते ऊपर की जानिब चल दी थी ताकि अजलीन के कमरे से अपना मोबाइल उठाए अरीश को कॉल कर सके। हानी जो ही अजलीन के कमरे में दाखिल हुई तो उसे बहुत अफसोस हुआ था। हाँ, ये कमरा कुछ दिन पहले उसका ही था, लेकिन फिर अजलीन के इस जाने पर उसे दे चुकी थी, और इस कमरे में अजलीन के साथ बैठना, हंसना, खेलना और मुस्कुराना हानी को वो सब यादें बेसाख्ता ही आई, जिन पर वो गहरा सांस भरे आगे बढ़ी। फिर कमरे में यहाँ वहाँ नज़रें दौड़ाने पर उसे अपना मोबाइल साइड टेबल पर रखा हुआ नज़र आया। हानी ने आगे बढ़े अपना मोबाइल उठाया कि उसे कमरे में कुछ आहट महसूस हुई, जिस पर उसके कदम एक पल को रुके, लेकिन फिर वो उसे अपना वहम समझती मज़ीद कदम उठाए इससे पहले कि कमरे से बाहर जाती। उसके कानों में किसी के रोने और सिसकियाँ भरने की आवाज़ गूंजी थी, और वो 1 मिनट से पहले जान चुकी थी कि ये अजलीन के रोने की आवाज़ थी, यानी कि अजलीन कमरे में ही मौजूद थी। लेकिन कहाँ? हानी को खुशगवार हैरत हुई थी कि अजलीन मिल गई थी। वहीं अब इस बात पर गौर कर रही थी कि आखिर अजलीन के रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही थी। उसके कमरे में बालकनी तो मौजूद नहीं थी और दूसरा वॉशरूम और ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा भी खुला था। आवाज़ उसे बेड के उस आस पास से कहीं आ रही थी, लेकिन वो बेड पर तो मौजूद नहीं थी। फिर यकदम हानी ने नीचे झुक कर देखा तो अजलीन बेड के नीचे मौजूद सिसकियाँ भरे रो रही थी, और यूँ अजलीन को अपने सामने देखा हानी की खुशी से एक ज़ोरदार चीख निकली, जिस पर लाउंज में खड़े वो सारे नफूस हैरान और परेशान हुए थे और फिर भागने के अंदाज में ऊपर आए थे। हाल रूहान खान ने जो ही कमरे में कदम रखे तो सामने ही हानी अपनी जगह से उछलती हुई सो रही थी। एक पल को तो रूहान को उसकी ज़हनी हालत पर शुबा हुआ कि इस कदर सख्त सिचुएशन में आखिर हानी ने ऐसा क्या देख लिया था जो वो खुशी से यूं चीख रही थी। हानी,
रूहान ने कदरे हैरत और गुस्से के मिले जुले तासुरात से उसका नाम लिए उसे पुकारा कि हानि ने अपने करीब से रूहान की आवाज़ को सुनते उसकी तरफ देखा था। फिर खुशी से आगे बढ़े, बेसाख्ता ही रूहान के गले से लग गई थी। वो ज़लीन मिल गई है रूहान, वो वहाँ बेड के नीचे है। हानि ने यूँ चहकते हुए कहा जैसे न जाने क्या हो गया। और वहीं रूहान खान, जिसको कुछ देर पहले हानि की जहनी हालत पर शिबा हो रहा था और गुस्सा आ रहा था, वहीं उसकी बात सुन वो ठिठका था। और वही हार रूहान खान के पीछे आते अरीश खान का था। हानि, जो कि रूहान खान के सीने से लगी, चहक कर उसे अजलीन के मिल जाने के बारे में बता रही थी। अरीश खान के अंदर आते ही वो कुछ शर्मिंदा सी होती उससे अलग हुई थी। और वहीं रूहान खान भी हाल था। वो हानि से बेसाख्ता ही 2 कदम पीछे की जानिब ले गया। वहीं अरीश खान गुस्से से तनफन करता बेड के करीब गया और फिर झुककर बेड से नीचे देखते जहाँ वो नाजुक पेट के बल लेटी रोने का शुगल फरमा रही थी। उसके मासूम चेहरे और गहरी काली आंखों को देख रूहान खान की रगो जान में सुकून सा उतर गया था। तो वहीं उसे इस मासूम जान पर बेसाख्ता ही गुस्सा आया था, जिसने उसकी जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो कैसे पागलों की तरह सड़कों पर खवाड़ होता उसे ढूंढ रहा था। इस लड़की को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था। तभी तो यहाँ छुप कर बैठी अरीश के गुस्से को हवा दे गई थी। बाहर आओ अभी के अभी। अजलीन अरीश की इस कदर सख्त आवाज़ पर सख्ती से अपनी आंखें मींच गई थी और फिर बेसाख्ता ही नफ़ी में सर हिलाया था, जैसे कहना चाह रही हो कि वो नहीं बाहर आएगी। अरीश खान, जो इस वक्त गुस्से में था अजलीन के इस कदर मासूम से इनकार पर, इस कदर गुस्से में भी उसके लब मुस्कुराए थे। वो ज़ोरों शोर से नफ़ी में सर हिलाते यूँ अपनी आंखें मीच गई थी, जैसे वो अगर आंखें बंद कर लेगी तो वो उसे बाहर आने को ही नहीं कहेगी। अरिशमान खान और रोहा भी जब कमरे में दाखिल हुए तो हानि ने उन्हें बता दिया कि अजलीन मिल गई है, वो बेड के नीचे छुपी है। लेकिन ऐसी भी क्या वजह थी जो अजलीन ने ये सब किया। रोहा इस बात को सोच परेशान हुई तो वहीं खुदा का शुक्र अदा किया, अजलीन मिल चुकी थी। हाँ, वो अजलीन के ना मिलने पर अरीश की बेचैनी होती हालत को बखूबी देख चुकी थी। वो जान चुकी थी कि अरीश खान उससे कितना प्यार करता था। अरीश, ऐसे तुम उसे डरा रहे हो। रोहा ने आगे बढ़े अरीश खान को डपटा था, जो इस कदर सख्त लहजे में अजलीन से बात कर रहा था। इसे डराऊं नहीं तो इसके ऊपर फूलों की चादर चढ़ाऊं मैं मोम। आखिर किस कदर बेवकूफ़ हरकत की है इसने। अरीश खान ने अपनी गर्दन मोड़े रोहा से कहा, जिस पर रोहा ने उसे आंखें दिखाते खामोश होने को कहा था कि अगर वो ऐसे ही सख्त लहजे में और गुस्से में बात करेगा तो वो मज़ीद रोते एक तो अपनी तबीयत ख़राब करेगी तो दूसरा उन सबसे नाराज़ भी हो जाएगी। अरीश, मैंने कहा ना, मैं खुद ही से देख लेती हूँ, तुम पीछे हटो। अब की बार रोहा ने कदरे सख्त आवाज़ में उसे झपटते पीछे किया था और फिर खुद झुककर घुटनों के बल बैठती अजलीन को पुकारा था। अरीश खान ने गहरा सांस भरे बेड से कुछ फासले पर खड़ा हो गया था। उसे इस वक्त अजलीन पर शदीद गुस्सा आ रहा था। तो वहीं रोहा ने उसे प्यार भरी नरम आवाज़ में पुकारा था, अजलीन, अजलीन मेरी बेटी, तुम तो बेड के नीचे क्यों लेटी हो? चलो यहाँ बाहर आओ। अब की बार रोहा की आवाज़ पर अजलीन ने अपनी नम आंखें खोली थी कि हानि ने भी अरीश को इशारे से पुरसुकून होने का कहते अजलीन की जानिब कदम उठाए। रूहान खान और अशमान अजलीन के घर में ही मौजूदगी का सुन अब काफ़ी रिलैक्स, इसलिए अपने कमरे की जानिब चल दिए। जबकि अरीश खान वहीं खड़ा था। वो ये जानना चाह रहा था कि अजलीन ने ये बचकाना हरकत की थी तो की क्यों, और आखिरकार 10 से 15 मिनट के लाड प्यार और मोहब्बत से अजलीन को पुकारने पर वो उन दोनों माँ बेटी की बात पर बेड के नीचे से बाहर आ गई थी, लेकिन उसका रोना हनूज जारी था। रूहा ने अजलीन को सहारा दिए बेड पर बैठाया और फिर हानि ने साइड टेबल में रखे जग से पानी ग्लास में उंडेलते उसे अजलीन के लबों से लगाया, जिससे वो एक ही सांस में सारा ख़त्म कर गई थी। और पानी दूँ अजलीन? हानि ने मुरब्बतन पूछा, जिस पर अजलीन ने ज़ोर शोर से हाँ में सर हिलाया था। उसे वाकई में बहुत प्यास लग रही और भूख लग रही थी, लेकिन फ़िलहाल उसने पानी पीने पर ही गुजारा करना मुनासिब समझा था। हानि ने दोबारा गिलास में पानी उंडेलते उसके लबों से लगाया और अब की बार अजलीन ने कुछ पानी पीते फिर गिलास को लबों से हटा दिया था। अब रोहा ने प्यार से अजलीन के सर पर हाथ रखे उसे धीरे से अपने साथ लगाया था, जबकि अरीश खान यूं ही अजलीन पर नज़रें जमाए खड़ा था। और अजलीन रिलैक्स होने की बजाय अरीश की लो देती नज़रों से कंफ्यूज होती
जैसे अपना सर ही नहीं उठा पा रही थी। रोहा ने 1-2 बार इशारे से अरीश को बाहर जाने का कहा, लेकिन जैसे वो अपने सवाल का जवाब लिए बिना यहाँ से नहीं जाना चाहता था कि आखिर अजलीन ने ये बेवकूफ़ी क्यों की थी। खैर, हानी और रोहा ने कुछ देर तक अजलीन को रिलैक्स कर लिया और अब रोहा का इरादा अजलीन से यही बात पूछने का था कि उसने ऐसी हरकत आखिर क्यों की थी। वो सब कब से परेशानी के आलम में उसे ढूंढ रहे थे और वो यहाँ बैठ के नीचे थी। अजलीन, मेरी बेटी, तुम बेड के नीचे क्यों छुपी थी? तुम्हें पता है हम सब कितना परेशान हो गए और तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने। रोहा ने नरमी से अजलीन के सर पर हाथ रख के उससे प्यार से इस्तफसार किया था कि अजलीन ने अपने झुके हुए सर को मज़ीद झुका लिया। अजलीन, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? मोम क्या पूछ रही हैं तुमसे? अब की बार अरीश खान का पाड़ा हाई हुआ। ये लड़की कब से उसका ज़ब्ता जमा रही थी। पहले उन सबको पिछले 2 से 3 घंटे से परेशान करने के बाद अब वो यूँ मुँह में दही जमा कर बैठ गई थी, जैसे उसने कुछ किया ही ना हुआ। वो आखिर क्यों नहीं बता रही थी कि उसने ये बचकाना और बेवकूफ़ाना हरकत क्यों की थी। अरीश खान जैसे गुस्से से फट पड़ा और उसका ये गुस्से वाला अंदाज अजलीन को मज़ीद डरा गया, जिस पर रोहा के कंधे पर सर रखे उसमें छुपने की कोशिश कर रही थी। और हानी ने अरीश की इस हरकत पर बेसाख्ता ही गहरा सांस भरा था। वो दोनों माँ बेटे पिछले आधे घंटे से अजलीन से प्यार और नरमी से बात की उसे रिलैक्स कर रही थी और इस जनाब ने 2 मिनट में उसे फिर से पैनिक कर दिया। अरीश, तुम जाओ अपने कमरे में, मैं अपनी बेटी से खुद ही बात कर लूँगी। रोहा ने अजलीन के जिस्म को यूँ होले होले कांपते महसूस किया तो अरीश खान को कदरे सख्त आवाज़ में डांट दपटा था कि इस वक्त वो अपने कमरे में जाए। वो अजलीन से बात करके उसे बता देगी। उसे भी इस बात का पूरा यकीन था। अजलीन उसके इस कदर रिएक्शन के बाद अब उसके सामना बोलना तो दूर की बात है, अपना सर भी नहीं उठा पाएगी, जिस पर अरीश ने यहाँ से जाना ही मुनासिब समझा। अजलीन कैसी है मोम? कुछ देर के बाद रोहा अजलीन के पास आने को छोड़े नीचे आई तो अरीश ने बेचैनी से सवाल किया। अरिशमान खान, रोहान और अरीश तब से लाउंज में बैठे थे जब रोहा और हानी अजलीन के कमरे में मौजूद थी। हाँ, वो अब ठीक है, हानी उसके पास ही बैठी है। रोहा गहरा सांस भरे अरीश खान से कदरे फासले पर सोफे पर बैठ चुकी थी, लेकिन रोहा, भला बच्ची को ऐसा क्या हो गया जो वो यूँ बैठ के नीचे छुपी थी और हमने सारा घर जान माला। अब की बार इश्मा ने सवाल किया था, वो साढ़े हिस्सा तजस्सुस में थी आखिर अजलीन को क्या हुआ। तो वो अजलीन ने मेरी और हानी की बातें सुन ली थी माँ। रोहा ने गहरा सांस भरे बात का आगाज़ किया। हाँ, वो अरीश के कमरे से आ जाने के बाद अजलीन को रिलैक्स किए उससे सारी बात पूछ चुकी थी और जैसे जैसे वो अजलीन की बात सुनती गई उस पर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे कि अगर वो जज्बाती होकर इस घर से बाहर निकल जाए तो ना जाने क्या होता उसके साथ। लेकिन जो भी था उसने कलमंदी से काम लिया। इस घर से निकलने से बेहतर वो बैठ के नीचे छुप गई थी। क्या मतलब है कि तुम्हारी और हानी की बातें सुन ली? ऐसी क्या बातें कर रही थी आप दोनों? अरीश खान और रोहान समेत अरिशमान खान को भी तजस्सुस हुआ था कि ऐसी क्या बात है जिसे सुन अजलीन ने ऐसा रिएक्शन दिया, जिस पर अरिशमान ने रोहा से सवाल किया। वो मैं हानी से अरीश और अजलीन के रिश्ता तय करने की बात कर रही थी मान, और अजलीन ने वो सब कुछ सुन लिया। उसे यूँ लग रहा है मान कैसे ऐसे ऐसे हम उससे ही सनियत पढ़ी हॉस्पिटल से घर लाए थे, ना जाने डर खौफ है या फिर कुछ और लेकिन अजलीन अभी अरीश से रिश्ता नहीं जोड़ना चाह रही। रोहा ने अपनी कुछ देर पहले अजलीन से होने वाली बात का निचोड़ निकालते उसे दोहराया था। हाँ, कुछ देर पहले रोहा के पूछने पर अजलीन ने यही तो जवाब दिया कि उससे डॉक्टर अरीश से कोई निकाह नहीं करना, बल्कि उसे हमेशा हानी के साथ रहना, इस घर में रहना है, लेकिन अरीश से निकाह करके नहीं। हाँ, अजलीन ने रोहा को सारी बात बताई थी कि उन दोनों माँ बेटी की बात सुन चुकी थी और फिर कमरे के दरवाजे से ही वापस लौटती इस घर से जाना भी चाहती थी, लेकिन वो ये सोच रुक गई कि वो जाएगी तो जाएगी कहाँ। ना तो उससे वापस हॉस्पिटल जाना था और ना ही यतीम खाने जहाँ वो पहले रहती थी, बल्कि उससे हानी के साथ रहना था और हानी उसका रिश्ता अपने भाई से करना चाह रही थी। इस बात पर हानी से खफा होते वो बैठ के नीचे छुप गई थी। यूँ जो रोहा अपनी और अजलीन के दरमियान होने वाली बातें बता रही थी, वैसे ही अरीश खान को इस लड़की पर शदीद गुस्सा आ रहा था। हाँ, वो जानता तो वो बहुत मासूम है, बहुत कम उम्र भी, लेकिन इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है कि वो नाराज़गी दिखाने के लिए बैठ के नीचे छुप गई और फिर बिना किसी वजह के इस रिश्ते से इनकार कर रही थी। खैर, मैंने उसे समझा दिया है मान, और हानि भी समझा रही है। मुझे लगता है हमें बच्ची को कुछ वक्त देना चाहिए ताकि वो इस रिश्ते के बारे में अच्छे से सोच सके। हाँ, हमें उससे ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। रोहा ने गहरा सांस भरते जैसे बात को ख़त्म करना चाहा। वो इस बात की हामी रिश्मा ने भी भरी थी। हम वो ठीक ही तो कह रही थी, वो अजलीन के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ अरीश खान जो इस रिश्ते की वजह से हवाओं में उड़ रहा था, अब यकदम ही जैसे ज़मीन पर आन गिरा था। हाँ, वो समझ सकता था
अभी निकाह की ही बात की थी ताकि वो महरम बनकर उसका दुख सुख बांट सके, लेकिन नहीं, मैडम इस बात को समझ नहीं रही थी। अरीश खान भी भला क्या कर सकता था, इसलिए सब्र करना ही मुनासिब समझा था। कुछ देर के बाद अरीश खान नज़लीन के कमरे का दरवाज़ा नॉक किए अंदर दाखिल हुआ। सामने ही वो बड़ी पैकर बेडरूम से टेक लगाए बैठी थी। उसके सामने ही मोबाइल स्क्रीन पर लूडो की गेम चल रही थी। हानि इस वक्त वॉशरूम में थी, इसलिए वो बैठी मोबाइल स्क्रीन को घूरते हानि के आने का इंतज़ार कर रही थी। जब अरीश खान उससे कुछ फासले पर आकर खड़ा हुआ था। तुमने मेडिसिन ली है अपनी? अरीश ने संजीदा लहजे में उसके मासूम से चेहरे को देख पूछा। हाँ, उसे नज़लीन पर गुस्सा था, लेकिन उसकी फ़िक्र भी थी, इसलिए सोने से पहले उसे मेडिसिन देने, इंजेक्शन लगाने आया था। वो ना जाने क्यों, लेकिन जब से नज़लीन ने अपने और अरीश के रिश्ते की बात सुनी थी, उसे अब अरीश से एक फितरी शर्म मुहैया महसूस होने लगी थी, इसलिए अपनी नज़रें झुकाए जैसे बोलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अरीश खान के सामने वो बोल ना पाई थी। हाँ, वो पहले भी अरीश से बहुत कम बात किया करती थी, लेकिन तब वो खौफ और डर के असर से उससे बात नहीं करती, लेकिन अब उसे अरीश से बात करने में जैसे शर्म और हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। तुमने अपनी मेडिसिन ली है या नहीं? अरीश ने जब देखा कि उसके सवाल का जवाब ही नहीं दे पा रही, तो अब की बार अपना सवाल थोड़ा बदला था, और नज़लीन ने अब की बार साफ गोई से नफ़ी में सर हिलाया था। अभी कुछ देर पहले ही तो हानि ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया था, लेकिन अभी उसने मेडिसिन नहीं ली थी। खाना खाने के बाद वो दोनों लूडो खेलने में मसरूफ़ हो गई, इसलिए हानि ने कहा कि वो सोने से पहले उसे मेडिसिन ज़रूर खिला देगी, जिस पर नज़लीन ने भी हाँ में सर हिला दिया था। लेकिन उसे क्या पता था कि अरीश खान उसके कमरे में आकर उससे ये सवाल करेगा। अरीश खान ने उसके नाम में सर हिलाने का मतलब जानते अपने कदम साइड टेबल की जानी बढ़ाए, फिर उसके दराज से नज़लीन की मेडिसिन निकालती नज़लीन के सामने की थी, और फिर दूसरे हाथ में पानी का गिलास थमाया था। नज़लीन ने चुपचाप उसके हाथ से मेडिसिन और पानी वाला गिलास थमे अपनी मेडिसिन खा ली थी। वो 18 साल की मासूम गुड़िया कदरे ढीले ढाले से ड्रेस सर पर अच्छे से दुपट्टा लिए सीधा अरीश खान के दिल में उतर रही थी। अरीश खान ने फिर बड़ी मुश्किल से अपनी नज़रों को उसके चेहरे से हटाते इंजेक्शन तैयार करना शुरू किया, और तभी हानि कमरे में दाखिल हुई थी। अरे अरीश, तुम कब आए? एक नज़र नज़लीन के झुके हुए चेहरे को देख हानि अरीश से मुखातिब हुई थी। हाँ, वो मैं बस अभी आया हूँ, उससे इंजेक्शन जो लगाना है, अरीश ने कदरे संजीदगी में जवाब दिया, और फिर इशारे से नज़लीन को अपना बाजू सामने करने को कहा, और नज़लीन ने बेसाख्ता मुँह लटका एक नज़र हानि को देखा, जैसे कह रही हो कि मुझे बचा लो। लेकिन हानि जानती थी कि नज़लीन के लिए ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसकी इल्तजा को नज़रअंदाज कर दिया था, और नज़लीन फिर कोई चारा ना मिलते अपना बाजू आगे कर गई, जिस पर अरीश खान ने उसे इंजेक्शन लगाया था। एक हल्की सी सिसकी बढ़े, अब वो अपने बाजू को सहलाते ही जैसे रो देने को थी। जब हानि ने आगे बढ़े उसके करीब बैठते उसके बाजू को सहलाना शुरू किया। रिलैक्स नज़लीन, क्या ज़्यादा दर्द हो रहा है? हानि ने बहुत ही नरमी से सवाल किया, जिस पर नज़लीन ने हाँ में सर हिलाया, और वहीं अरीश खान उसकी मासूमियत पर कुर्बान गया था। हाँ, कमरे में आने से पहले उसे नज़लीन पर गुस्सा तो बहुत था, लेकिन उस मासूम परी पैकर के चेहरे को देख जैसे उसका सारा गुस्सा झाग के मानिंद बैठ गया था। रोहा और इश्मा ने उसे समझाया था कि इस बात को खुद ही हैंडल करेंगे, और अगर वो यूँ उससे ज़बरदस्ती करेंगे तो आज नज़लीन बैठ के नीचे छुपी, या कल को इस घर से बाहर जाने का भी सोचेगी, इसलिए बेहतर ये कि उससे कुछ वक्त वो धीरे धीरे इस बात को समझ जाएगी। जिस पर अरीश खान ने भी ये सोच कर हामी भर ली थी, हाँ वो उसकी नज़रों के सामने तो है, और ज़रूर इस रिश्ते के लिए भी मान जाएगी। हानि, मोम कहाँ है? वो अभी तक आई नहीं। अरीश खान ने नोट किया आज उसकी मोम उसके पास मौजूद नहीं थी, वरना वो पिछले कुछ दिनों से नज़लीन के कमरे में ही सो। हाँ, वो अरीश, आज नज़लीन मेरे साथ सोने की ज़िद कर रही है, तो मैंने मोम से कह दिया मैं आज यही रुक जाती हूँ, अपने कमरे में ही। हानि साफ गोई से जा दी, हाँ मैं इस पर मरता हूँ। उड़ी हानि पर इसे हर वक्त बस हानि अपने करीब चाहिए। हानि की बात सुन अरीश ने जल भुन कर दिल में सोचा, हाँ ये बात तो अरीश खान ने भी नोट की थी कि वो हानि की मौजूदगी में रिलैक्स और खुश रहती थी, जबकि उसकी मौजूदगी में सारा हिसाब ही उल्टा था। उसे देखते ही मुंह बना लेती थी और फिर यूँ डरना घबराना शुरू हो जाया करती थी। अच्छा चलो ठीक है, तुम दरवाज़ा बंद कर लो, मैं भी अपने कमरे में जा रहा हूँ। अरीश खान एक नज़र नज़लीन को देख फिर हानि से मुखातिब हुआ, तो गुड नाइट का अपने कमरे की जानिब चल दिया, जबकि अरीश की बात पर हानि भी दरवाजे तक आई और फिर दरवाज़ा बंद कर गई थी। हाँ, इन सब चक्करों में वो ये तो भूल ही गई थी उसे रोहान को भी इन्फॉर्म करना था कि वो आज नज़लीन के कमरे में उसके पास रुकेगी। भी कुछ देर पहले ही तो रोहान ने कहा था कि अगर तुम रुकना चाहती हो तो एक दफ़ा रोहान से इजाज़त ले लेना, लेकिन नहीं, हानि मैडम भूल चुकी थी। तो दूसरी तरफ रोहान खान अपने कमरे में बेचैनी से यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा था। अभी कुछ देर पहले अरीश ने उसके रोमांटिक मूड का अच्छा सा बैंड बजा दिया, और अब उसकी बीवी कमरे में आने का ही नाम नहीं ले रही। तो रोहान एक दफ़ा हानि को देखने का सोचते कि वो कहाँ रह गई थी। कमरे से बाहर कदम रखे उससे अरीश खान के कमरे से निकलता दिखाई दिया, और अरीश भी अपने सामने रोहान को देख 2 मिनट के लिए रुक चुका था। क्या हुआ रोहान भैया, आप सोए नहीं अभी तक? नहीं, हाँ वो मेरा मतलब, हाँ मैं बस सोने ही जा रहा हूँ। वो गुड़िया कैसी है और मोम सो गई हैं क्या अरीश? जी रोहान भैया, नज़लीन अब काफ़ी बेहतर है, हानि के साथ लूडो खेल रही है, और मोम का मुझे पता नहीं, वो अपने कमरे में होंगे, आज नज़लीन के पास हानि सोने वाली है। अरीश खान ने सागोई से जवाब दिया।
कि उसकी बात सुन रूहान ने गहरा सांस भरा था। यानी कि हानी आज की रात अजलीन के कमरे में रहेगी। ये बात सुनते ही रूहान का मुंह बन गया था, जिसे अरीश खान ने बखूबी महसूस किया था। क्या हुआ रूहान भैया, आपको कुछ काम था क्या मोम से? अरीश ने इस्तफसार किया तो रूहान ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा अरीश। चलो गुड नाइट, फिर मैं भी सोने के लिए चलता हूँ। रूहान ने फिर सर झटकते अरीश से कहा और उससे बगलगीर हुए गुड नाइट कहे अपने कमरे में बंद हो गया, जबकि पीछे अरीश भी कंधे उचकाए अपने कमरे की जानिब चल दिया था। आधे घंटे के लिए आइसक्रीम खाने जाना था तो मुझसे कॉल करके इजाज़त ली थी, और अब सारी रात के लिए गुड़िया कमरे में सोना है तो मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। अपने कमरे में आते ही रूहान ने दरवाज़ा ज़ोर से पटकते जल भुनकर मुंह में बड़बड़ाया। वो जो कब से बेचैन हानी के आने का इंतज़ार कर रहा था, अब जैसे उसकी उम्मीद ही टूट चुकी थी। कहानी ने तो उस दिन के कमरे में ही सोना था, अब क्या करूँ, मुझे उसके बिना नींद भी तो नहीं आनी। रूहान ने अपने चेहरे पर हाथ फेरते गहरा सांस भरा और फिर कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर काटने लगे। हाँ, ये कमरा कुछ ही दिनों में उसे बहानी के बिना सूना सूना लगने लगा था। खैर, एक तो हानी को अपने शोर की इजाज़त के बिना वहाँ रुकना नहीं चाहिए था, और दूसरा अगर वो रुकना चाहती थी तो एक बार उसे कमरे में आकर बता भी तो सकती थी। लेकिन नहीं, हानी ने लापरवाही की थी, जिसका अंजाम उसे रूहान से के हाथों भुगतना ही था। और रूहान हानी को इस बात की सज़ा बहुत अच्छे से देना चाहता था, ताकि दोबारा वो चाहकर भी ये गलती दोहराने की कोशिश ना करे। हाँ, उसने सोच लिया था कि वो हानी को अच्छे से सबक सिखाएगा। आइंदा वो अजलीन के कमरे में जाकर सोने का सोचेगी भी नहीं। अजलीन यार, जागते हुए मुझे भूख लग जाती है, क्या करूँ? अब ऐसा करती हूँ, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेती हूँ, तुम खाओगी ना? उन्हें लूडो खेलते हुए भी कुछ देर हुई कि हानी को भूख ने सताना शुरू किया, जिस पर उसने अजलीन को मुखातिब किया था। हाँ, अजलीन के ना मिलने की परेशानी की वजह से वो साड़ी अपना डिनर छोड़ चुके थे, लेकिन हानी को भूख महसूस हो रही थी और पिज़्ज़े के नाम पर अजलीन की आंखें भी चमकी थीं। हाँ, उसे हानी का फेवरेट फ्लेवर वाला पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगा था, इसलिए हाँ में सर हिलाया था कि ठीक है, वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर ले। अच्छा, तो ये गेम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लाओ पहले मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लूँ। हाँ ने फिर अपना मोबाइल उठाए, दोनों के लिए पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की और फिर से लूडो कंटिन्यू करते हिलना शुरू कर गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ रूहान खान बैठकर उनसे टीक लगाई कब से बैठा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी नज़रों के सामने बार बार आनी का चेहरा आ रहा था। अगर यूँ कहा जाए कि ये रात रूहान ने गाड़ों पर लौट कर गुजारी थी तो गलत ना हो। आनी कुछ देर के बाद वहीं अजलीन के साथ ही सो चुकी थी। तो दूसरी तरफ रात के पिछले लहर न जाने कब रूहान पर नींद मेहरबान हुई और वो अपनी आंखें मूंदे सो चुका था। सुबह तकरीबन 7 बजे के करीब हानी की आंख बेसाख्ता खुली। एक भरपूर अंगड़ाई लिए वो बेडरूम से टेक लगाए बैठी, फिर एक नज़र अजलीन के चेहरे को देख बेसाख्ता ही मुस्कुराई। वो बड़ी मासूमियत से अपना एक हाथ चेहरे के नीचे रखे हानी की तरफ करवट लिए सो रही थी, और फिर टाइम देखते ही हानी ने एकदम ही कम्फर्टर दूर उछाला। उसके जहन में बेसाख्ते रूहान की बातें चलने लगी। आज उसने यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर ली, लेकिन वो उसे कल छुट्टी नहीं करने देगा। उसे कल यूनिवर्सिटी ज़रूर जाना था। यूनिवर्सिटी के नाम पर हानी से बुरा सा मुँह तो बनाया था, लेकिन उसे रूहान की डांट से भी तो बचना था। इसलिए अजलीन के ऊपर कम्फर्टर ठीक है दबे कदमों उसके करीब से उठते कमरे से बाहर आ गई। आते वो अपना दुपट्टा कंधे पर रखना नहीं भूली थी। हानी ने जो ही रूहान खान के कमरे में कदम रखे, किसी ने उसको कलाई से खींचते दरवाज़ा बंद किए से दरवाजे से पिन किया। रूहान खान जो भी कुछ देर पहले ही उठा था, फ्रेश होने का सोचते इससे पहले कि वॉशरूम की जानिब जाता, उसे अपने कमरे से बाहर कदमों की आहट सुनाई दी थी और वो जान चुका था कि ज़रूर हानि आई होगी। इसलिए अगले ही पल उसे खींच कर दरवाजे से पिन कर चुका था। किसकी इजाज़त से तुमने रात बाहर गुजारी? सुबह सुबह हानि को अपने सामने देख जहाँ रूहान के जलते सुलगते दिल को राहत मिली थी, वहीं उसे इस बात पर गुस्सा भी था कि वो उसे बिना बताए यूँ सारी रात अजलीन के कमरे में रही थी। और अब की बार रूहान की बात सुनते हानि का दिल किया कि अपना सर पीट ले। हाँ, वो कल रात रूहान से इजाज़त लेना तो भूल ही गई थी। वो अजलीन कह रही थी कि मैं आपके पास रुक जाऊँ, बस इसीलिए मैं उसके पास रुक। हानि ने बेसाख्ता ही अपने खुश्क पड़ते लबों पर ज़ुबान फेरते अपनी सफाई लेना चाहिए। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, मैंने कहा किसकी इजाज़त से तुम वहाँ रुकी थी? रूहान ने अब की बार कदरे ऊंची आवाज़ में उसकी कलाइयों पर दबाव दिए अपनी बात दोहराई। वो मैं इजाज़त लेना भूल गई थी, सॉरी। हानि ने झट से अपनी गलती मानते नज़रें झुकाए माफ़ी मांग ली थी, और उसकी इस बात पर रूहान खान को उस पर टूट कर प्यार आया था। तुम इतनी जल्दी मुझसे सॉरी क्यों कर लेती हो हानि? आखिर क्यों मुझे खुद को सज़ा नहीं देने देती तुम? रूहान ने उसके चेहरे पर झुकते मखमूल लहजे में कहा तो उसके लहजे में वाज़ेह खुमार था, जिसे महसूस की हानि की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। ये भी तो सज़ा ही है।
हानि के कानों में बेसाख्ता ही रूहान के अल्फाज गूंजे थे कि वो उसकी ज़रूरत है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए उसके करीब आता है। इसलिए अगले ही पल चेहरे पर संजीदा तासुरात सजाए दो बदू जवाब दिया था, नहीं, तुम्हें तुम्हें मेरा लम्स सज़ा लगता है। रूहान खान ने उसकी हल्की सब्ज रंग आंखों में झांकते संजीदगी से कहा था। हानि का यूं उसके छूने को खुद के लिए सज़ा कहना रूहान का हमार वक्त से उड़ा था। मेरे लगने और ना लगने से क्या होता है भला? आपने ही तो कहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़रूरत हूँ। आप अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए मेरे करीब आते हैं और आपका ये ज़रूरत पूरी करने का अंदाज़ मेरे लिए सज़ा ही है। कोई भी बीवी नहीं चाहती कि उसका शौहर प्यार, मोहब्बत और एहसास के बगैर उसे छुए। तो बस मुझे भी आपका ये छूने का अंदाज़ खुद के लिए सज़ा ही लगता है। हानि मज़ीद उसकी आंखों में नहीं देख पाई थी और फिर अपनी नज़रों का ज़ाविया बदले। सामने दीवार पर मरकूज़ किए, जैसे अपने दिल में लगे घाव रूहान पर वाज़िया किए थे, जो उस दिन उसके अल्फाजों ने हानि को दिए थे। अच्छा, तो मतलब तुम मेरी बातों को काफ़ी गौर से सुनती हो। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था। हाँ, ठीक ही कहा था मैंने, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी ज़रूरत हो, जो ज़बरदस्ती मुझ पर मुसल्लत कर दी गई थी। मुझे तुमसे कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। हाँ, तुम ठीक ही कह रही हो। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए तुम्हारे करीब आता हूँ। और ये जो अब तुम कह रही हो ना कि कोई भी शौहर अपनी बीवी को प्यार और मोहब्बत के एहसास के बिना नहीं छूता, तो ये गलत है। मैं और तुम भी तो मियाँ बीवी हैं, लेकिन देख लो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई प्यार मोहब्बत नहीं। हानि का एक एक लफ्ज़ रूहान के दिल पर गहरा वार कर गया था। वो उसके लम्स को खुद के लिए सज़ा समझ रही थी। ये बात रूहान के पिनपते जज्बात को दबा गई थी और एक बार फिर से हानि का उसे ज़बरदस्ती खुद से निकाह के लिए मजबूर करना याद आया, जिस पर वो फिर से पहले वाला रूहान बनते हानि का दिल जलाने उसे मज़ीद सुलगा गया था। रूहान के सख्त अल्फाजों पर हानि ने एक नज़र उठाई, उसके चेहरे को देखा और फिर से अपनी नज़रें झुकाए। एक गहरा सांस भरा था, जैसे कह रही हो कि उसे अब इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने अपने दिल में मौजूद रूहान की मोहब्बत को दबा लिया और अब वो मज़ीद अपनी मोहब्बत की तज़लील नहीं करवाएगी रूहान के हाथों से, इसलिए अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही कहीं दफन कर लिया है। जारी है।